नमस्कार दोस्तों। अगर आप टीचर की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने CTET, STET और BTET के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी का एक सवाल रहता है, CTET और STET में आखिर अंतर क्या है? BTET किसके लिए है और कौन सा सर्टिफिकेट होने पर कौन सी टीचर भर्ती में अप्लाई किया जा सकता है? आज की वीडियो में इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CTET की। CTET यानी सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। CTET में मुख्य रूप से 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सामान्यतः कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए और पेपर 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है। इसलिए अगर आप प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल की टीचिंग जॉब्स देख रहे हैं तो CTET आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ CTET पास करने से सीधे सरकारी टीचर की नौकरी नहीं मिल जाती। जिस भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई हैं उसे भी पूरा करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं STET की। STET यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उदाहरण के लिए बिहार में STET का इस्तेमाल स्टेट लेवल टीचिंग रिक्वायरमेंट में एलिजिबिलिटी के तौर पर किया जाता है। STET की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एलिजिबिलिटी और उपयोग स्टेट की रिक्वायरमेंट रूल्स पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आप किसी स्टेट की टीचर भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ यह देखकर कि आपके पास CTET है या STET है तुरंत एलिजिबल मान लेना सही नहीं है। उस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब आते हैं BTET पर। BTET यानी बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह बिहार स्टेट में संबंधित टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप बिहार में टीचिंग रिक्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो BTET का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन यह भी वही बात लागू होती है। किसी भी भर्ती में कौन सा TET वैलिड है यह उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के नोटिफिकेशन में दिया जाता है। इसलिए किसी पुराने रिक्वायरमेंट रूल को देखकर नई भर्ती में एलिजिबिलिटी अज्यूम नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन, अगर आसान भाषा में समझें तो CTET यानी सेंट्रल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, STET यानी स्टेट लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और BTET बिहार का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि सर्टिफिकेट और नौकरी एक ही चीज़ नहीं है। TET आपकी एलिजिबिलिटी का एक हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा आपकी डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, सब्जेक्ट, एज लिमिट और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की दूसरी कंडीशन भी देखी जा सकती हैं। एक गलती बिल्कुल मत करना। कई अभ्यर्थी यह सोचते हैं मेरे पास CTET है इसलिए मैं हर टीचर भर्ती का फॉर्म भर सकता हूं, या मेरे पास STET है इसलिए मैं स्टेट की हर टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर रिक्वायरमेंट का अपना नोटिफिकेशन होता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले 3 चीज़ें ज़रूर चेक करें। पहला, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। दूसरा, TET STET की रिक्वायरमेंट। तीसरा, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। अब आपकी बारी। अब आप कमेंट में बताइए आपके पास CTET है, STET है या BTET है, और आप प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में से किस लेवल की टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आपका जवाब देखकर अगली वीडियो में क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कौन कौन सी टीचर वैकेंसी आपके लिए रिलेवेंट हो सकती हैं उस पर जानकारी दे सकता हूं। और अगर आपको ऐसे टीचर रिक्वायरमेंट की जानकारी काम की लगती है तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले आने वाली ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए।